MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हमारे साथ मौजूद है अमरवाड़ा के भाजपा के पार्षद, पसमानदा मुस्लिम समाज के जिला अध्यक्ष और सभापति आरिफ शाह जी से। बस आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं। आइए जी, क्या लगता है आपको कि छिंदवाड़ा जिले में लोकसभा चुनाव इस वक्त कौन जीत रहा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू भारी बहुमत से जीतकर इस बार दिल्ली के संसद भवन जाएंगे, ऐसा हम सबका मानना है। नहीं, आप अपनी तैयारी बताएं, क्योंकि अब भी मैंने देखा विधानसभा चुनाव में कि 7 की 7 सीटें कांग्रेस ने लेके आई। उसके पहले भी अभी नकुल नाथ जी अभी भी सांसद हैं। और हर वक्त ऐसा होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा की तैयारी ये होती है। आप अपनी तैयारी बताएं कि आपने तैयारी क्या की है। देखिए, जहाँ तक आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव में एक फैक्ट था कि लोग कमलनाथ जी को सीएम फेस देख रहे थे। इस कारण से छिंदवाड़ा जिले की जनता ने दिल खोलकर कमलनाथ जी को आशीर्वाद दिया था। लेकिन अब छिंदवाड़ा जिले की 7 सीटों पर लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। सीएम का चेहरा दिखाकर अब पूरी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का, तो तैयारियों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा की तैयारी आखिरी वोटर तक पहुंचने की है। बूथ मैनेजमेंट हमारा जो है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता जो है, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, एक एक पन्ने पर हमारी टीम वर्क कर रही है। एक एक कार्यकर्ता का काम एक एक मतदाता तक पहुंचने का, और जमीनी स्तर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उतरकर इस वक्त लगे हुए हैं। और इस बार निश्चित ही हम 44 सालों के इतिहास को बदलने जा रहे हैं। आप जनता से विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? कौन बोलता है भाजपा विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती? भाजपा विकास, गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास की बात करती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं, आप 2014 के पहले का भारत देखिए और 2014 के बाद का भारत देखिए। भारत देश के अंदर कितने एम्स थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने किलोमीटर की सड़कें थी, कितने हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे। आप डेटा चेक करिए, आपको ऑनलाइन सारा डेटा मिलेगा। 2014 के पहले का रिकॉर्ड और 2023 तक का रिकॉर्ड आप चेक करिए, आपको पता चलेगा भारत ने कितना विकास किया है, भारत किस दिशा में अग्रणी हुआ है। आज हम भारत देश, तो भारत और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे वोट मांग रही है, अपने काम के नाम पर वोट मांग रही है। आपने बात की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की, तो ये बताइए कि आपने माइनॉरिटी का बजट क्यों कम कर दिया? यानी छात्रवृत्ति जो मुस्लिम समाज को मिलती थी या उनके पढ़ाई के लिए जो पैसा मिलता था, उसका बजट कम कर दिया आपने मौलाना आजाद नहीं, देखिए, जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं बजट कम करने की, माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस बंद करने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि माइनॉरिटी के लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, भारतीय जनता पार्टी परिवार आपको गले लगाने के लिए तैयार है। आप एक कदम आगे बढ़िए, साथ दीजिए और अपने हक को मांगिए, आपको आपका हक मिलेगा। जहां तक बजट का सवाल है, हो सकता है किन्हीं कारणवश बजट घटाया गया हो। सरकार आने के बाद इन मुद्दों को लेकर के मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इन मुद्दों को उठाऊंगा और बजट के लिए हम माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे कि माइनॉरिटी के बजट को बढ़ाया जाए और माइनॉरिटी के समाज के लोगों को पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया जाए। इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमला है कि फिर विपक्ष को डराने की मनोवैज्ञानिक तरीके से एक साजिश? नहीं, देखिए, क्या है, चुनावी जुमला कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है, ना कोई दिशा है, ना ही विपक्ष के पास भारत देश को लेकर कोई विजन है। भारत देश के कोने कोने से सिर्फ मोदी जी की आवाज आ रही है। पूरे भारत में लोग मोदी जी को इस समय विश्व का सर्वमान्य नेता मान रहे हैं और उनके होते हुए 370 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जीत रही है और बाकी की सीटें जो हमारे गठबंधन दल है उनके सहयोग से जीतकर हम 400 पार का नारा दे रहे हैं और इस बार
पूर्ण बहुमत से 400 पार भाजपा की सीटें आनी है। सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से एक बार पुनः भारत देश विश्व में अपना डंका बजाने के लिए तैयार है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती, तो आपने तो एक भी टिकट नहीं दिए। बताओ कहीं पर पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक भी सांसद अगर मुसलमान का खड़ा हुआ होगा तो हाँ, फिर ये कैसा सबका साथ, क्या सबका विकास कैसा आपको होगा? शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि केरला में एक प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और जहां तक सवाल है कांग्रेस के आरोपों का, तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां ऐसा लगेगा कि मुस्लिम प्रत्याशी जीतने की परिस्थिति में है तो वहां पर मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन अगर जहां पे हमारी उतनी तादाद नहीं है और जहां पे जीत नहीं सकते वहां पर टिकट देने का क्या फायदा रहेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर हमारे संगठन ने हमारे प्रत्याशी तय किए हैं और निश्चित ही सारे प्रत्याशी हमारे भाई हैं। माइनॉरिटी और अन्य चीज़ों को लेकर के कोई संशय नहीं है। सिर्फ हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, और उसी तर्ज में भारतीय जनता पार्टी और समस्त मुस्लिम समाज ने इस बार तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चलकर भारत देश को अग्रणी देश बनाना है। जब मोदी जी की लहर चल रही है तो फिर संख्या देखने की क्या जरूरत है? वो तो मोदी जी की लहर है, वो तो मोदी जी जिसको चाहे उसको जिता सकते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 60%, 55%, 50% मुस्लिम आबादी है, वहां पर भी मुसलमानों को टिकट नहीं मिलती भाजपा ने। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से कोई विरोध है या मुसलमानों को जानबूझकर टिकट नहीं दी जाती। देखिए, मामले ऐसे हैं कि जहां मुस्लिम आबादी रहेगी और जहां ऐसा लगेगा कि कैंडिडेट जीतने की स्थिति में है, जहां ऐसे लोग आगे निकल कर आए, राजनीति में अपने आप को साबित करें। मैं वही बात तो कहना चाह रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 से 40 ऐसी जगह हैं जहां पर 50+ से ऊपर मुस्लिम समाज है, तो वहां पर तो मैं आपको देना चाहिए ना। आपको उत्तर प्रदेश का ही डाटा बता रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने दिए थे मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट, क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि मुस्लिम समाज आपस में बटा हुआ है। सबसे पहले मुस्लिम समाज को संगठित होना पड़ेगा, संगठित होकर अपने लीडर चुनने पड़ेंगे और लीडर चुनने के बाद उनको सही दिशा में चलकर उनका साथ देना होगा। तब मुस्लिम लीडर चुनकर जाएंगे और वो फिर आपकी बात को वहां रखेंगे। आप सोचो कि बिखरा हुआ समाज मिलकर कोई प्रत्याशी को जिताए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका परिषद का कैंडिडेट रहा हूं, मैं चुनाव जीता हूं और चुनाव जीत करके आज मैं वहां पार्षद हूं, राजस्व विभाग का सभापति हूं। तो जहां जीतने की स्थिति होगी वहां पे बाकायदा आपको टिकट दी जाएगी। आपको अभी आप नगर पालिका, नगर पंचायत के यूपी के डेटा उठा के देखिए, वहां पे लगभग 30% मुस्लिमों को टिकट दिए गए, लेकिन क्या परिणाम हुए? उनमें से 17 से 18% प्रत्याशी चुनाव हार गए। तो ये चीजें मुस्लिम समाज को भी समझनी पड़ेगी कि हमारे प्रत्याशियों को हम कैसे जिताएं। भले वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे खड़े हुए हैं, लेकिन जब तक आप साथ में चलकर उनके कदम से कदम मिलाकर उनका साथ नहीं दोगे तो कैसे आगे आपको ज्यादा आपको वहां पे एडजस्टमेंट मिलेगा, कैसे आपको राजनीति में बड़े पदों में आपको स्थान मिलेगा? तो इसके लिए मुस्लिम समाज को संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल, बहुत हो गई महंगाई की मार और अब की बार देखिए, महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूं कि महंगाई एक दुनिया का पार्ट है। महंगाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है वैसे आय के साधन भी बढ़े हैं। आप पुराने रिकॉर्ड देखिए, पहले क्या रेट फसल बिकती थी, अब क्या रेट बिक रही हैं। पहले की चीजें और अब की चीजें, आप मान लीजिए आज जमीनों के दाम देख लीजिए, पहले की तुलना में क्या थे, अब की तुलना में क्या। तो महंगाई एक मुद्दा नहीं हो सकता। मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य का, मुद्दा होना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट का। आप महंगाई को लेकर के एक मुद्दा नहीं बना सकते। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव में केवल एक मुद्दा है, वो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार। मध्य प्रदेश का जब चुनाव चल रहा था विधानसभा, तो उस विधानसभा चुनाव से पहले ये घोषणा की गई थी कि अब जो सिलेंडर मिलेंगे वो 450 रुपए मिलेंगे। क्या इसका वादा पूरा हुआ? देखिए, चुनाव हुए, चुनाव होने के जस्ट बाद हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ लिए
और जस्ट लोकसभा की घोषणा हो गई है। तो इन सब चीजों पे काम चल रहा है। जो वादे जो मैनिफेस्टो में किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब गारंटी, मोदी जी मतलब गारंटी। तो जो वादे किए गए हैं हमारे मैनिफेस्टो में उन सब पे काम किया जाएगा। किसी भी चीज को होने में थोड़ा वक्त लगता है, आप सब समझदार हैं। जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद जो परिस्थितियां आएंगी उनमें इन सब चीजों पर अमल किया जाएगा, आपको दिखेगा परिणाम। 2024 का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? देखिए, जब चुनाव थे तब मैंने पढ़ा था, अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए विपक्ष है, विपक्ष को सब चीज़ें रखनी चाहिए, उसमें सरकार देखेगी और अमल करेगी। ठीक है, बहुत सदा हुआ जवाब दिया आपने।